हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। क्लास 6 का साइंस हम लोग पढ़ रहे थे। ये चैप्टर 2 कर रहे थे। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि ट्रांसपेरेंसी के बारे में देख रहे थे, पारदर्शिता के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा था कि जिन वस्तुओं से हम आर पार देख सकते हैं, जिन ऑब्जेक्ट से हम एक से दूसरे तरफ देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है। और जिनसे हम नहीं देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओपेक। जिनसे हम एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ओपेक कहते हैं। अब इसी क्रम में अगला है, यानी पारदर्शी और अपारदर्शी। एक एक्टिविटी है, यहां देखिए कि टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक पेपर का शीट लेना है और उसको जैसे, ये देखिए, लाइट के बल्ब की तरफ, जैसे नोट को हम लोग देखते हैं ना कि जाली है या नहीं है, ऐसे चेक करते हैं, वैसे बल्ब की तरफ देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। देखना है इसको बराबर, और फिर उस पर क्या करना है, उस पेपर पे 2-3 ड्रॉप जो है वो आपको तेल का डाल देना है। उस पेपर पे तेल का डाल देना है। लुक अगेन टुवर्ड्स द, और फिर से उसको जैसे है बल्ब की तरफ उसको देखना है। तो द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच ऑयल हैज बीन स्प्रेड, और जहां पे तेल पड़ा हुआ है ना, तेल डला, वहीं से आपको उस लाइट की तरफ देखना है उस पेपर के थ्रू। डू यू फाइंड द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? क्या आपको लगता है कि पहले की तुलना में अब ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है क्या वो जो है बल्ब आपको? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? लेकिन क्या आप उसके थ्रू एकदम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं या नहीं? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज विजिबल? क्या दूसरी तरफ जो सारी चीजें हैं वो आपको आराम से दिख रही है? वो चीजें सही तरीके से आप देख पा में समर्थ हैं कि नहीं? परहैप्स नॉट, इसका जवाब है नहीं। आप सही तरीके से, आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, यानी वैसी वस्तुएं जिनसे उसके पार की वस्तु दिखी तो, देखे तो जाए लेकिन स्पष्ट रूप से साफ साफ न दिखे, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर कुछ वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, यानी ट्रांसलूसेंट कहते हैं। देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट न देख सके तो ट्रांसलूसेंट। 3 तरह के हो गए। जिनसे क्लियरली एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख सके वो क्या कहें? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी। जिनसे हम एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं क्या कहलाते हैं? ओपेक, अपारदर्शी कहलाए। और जिनसे हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख तो सकें लेकिन क्लियरली ना देखें, स्पष्ट रूप से ना दिखे, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं, पारभासी कहते हैं। ओके। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर वाज टेस्टेड फूड आइटम्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट। हमने ये भी देखा था कि फूड आइटम को टेस्ट करने के लिए जो है, याद करना कि जिनके उपयोग से हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण में किया था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ? अब ट्रांसलूसेंट मटेरियल आपको ढूंढना है, क्या क्या एग्जांपल उसके हैं, यानी पारभासी के उदाहरण। वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल एज, अब किस किस 3 भागों में बांट सकते हैं सब ऑब्जेक्ट को, जितनी वस्तुएं हैं? ओपेक, अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, और ट्रांसलूसेंट, पारभासी। ठीक है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर हैंड palm एट अ डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द palm। यहाँ देखिए, बचपन में आप लोगों ने खूब किया होगा ये, टॉर्च को ऐसे जला के और उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के और तब देखना कि देखो देखो खून दिख रहा है इधर से, है ना, रेड रेड दिखा, यानी क्लियरली दिख तो रहा था आपको लेकिन क्लियरली नहीं दिख पा रहा है। ठीक है। सी वांट्स टू नो वेदर palm ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब बताइए कि आपका जो ये हाथ है ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, या ओपेक है? यानी पारदर्शी है, अपारदर्शी है, या पारभासी है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स विथ वाटर और अदर लिक्विड्स। सभी चीजें जो है, हमने ये देखा है कि पदार्थ अपनी भिन्न दिखावट होती है और इनके जल अथवा अन्य द्रवों से मिश्रित होने के ढंग क्या है? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग तरीकों से। पानी में कोई घुलेगा, कोई नहीं घुलेगा, इस तरीके से। दे में
फ्लोट और सिंक, या तो वो तैर भी सकते हैं या डूब भी सकते हैं पानी में, या तो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक या ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टी, इसलिए हम अलग अलग क्या कह सकते हैं उनको, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी यानी समानता और असमानता के आधार पर उनको अलग अलग समूह में हम बांट सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें क्यों जरूरत है कि भाई हम इसको अलग अलग छांटे, अलग अलग रखें, एक जगह भी रहने दे सकते हैं ना, क्यों जरूरत है वस्तुओं को अलग अलग बांटने का। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हम लोग अपनी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए चीजों को वर्गीकृत करके रखते हैं। हम दुकान में जाएंगे, आप अब आपको देखेंगे कि भाई चाहे मॉल में जाते हैं, जो आपको स्टेशनरी का आइटम है एक जगह रखा रहेगा, आपको क्या कह सकते हैं कि जो आपका फेस संबंधी जो क्रीम है एक जगह रखा रहेगा, साबुन एक जगह है, शैम्पू एक जगह रखा रहेगा, ठीक है, बर्तन का सामान एक जगह रखा हुआ है, किचन का सामान अलग है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स अलग हैं। क्यों ऐसे अलग अलग ग्रुप में बांट के रखते हैं सामानों को, ऐसे ऐसे तितर बितर करके क्यों नहीं रख देते, क्यों, ताकि हमें सहूलियत हो सके, ठीक है, इसीलिए हम ग्रुप में बांटते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर इन सिमिलर ऑब्जेक्ट एट अ प्लेस, हम लोग भी करते हैं ना कि भाई मसाला एक जगह रहेगा, नमक अलग, जो भी आइटम है, मतलब जैसे सब्जी है तो ढेर सारे आलू जो है वो एक जगह रखते हैं, प्याज एक जगह रखते हैं, इसलिए ना सहूलियत के लिए। सच अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजली, हमें ढूंढने में आसानी रहती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट, वही कह रहा है कि एक कॉर्नर पे बिस्किट रखेगा जो भी बेचने वाला है, सभी साबुन को एक जगह, तेल को अलग, दाल को अलग, ऐसा करके रखता है दुकान वाला भी। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing material in group make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. ठीक है, इसका कारण यह है कि पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक हो जाता है। एक तरफ हम रखेंगे तो उसमें क्या क्या गुण है, क्या उस पर नुकसान है, क्या फायदा, मतलब दिखेगा क्या प्रभाव उस पर पड़ रहा है, ये सारी चीजें हम उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट इन हायर क्लास, इसके बारे में हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, अभी तो क्लास 6 का है, फिर पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या क्या टर्म आया था, हार्ड कठोर, इनसॉल्युबल, अविलेय, लश्यर द्वितीय या चमकीला जिसको कहते हैं, मटेरियल पदार्थ, मेटल्स धातु, ओपेक अपारदर्शी, रफ रुक्ष या खुरदरा खुरदरा, सॉल्युबल विलेय, ट्रांसलूसेंट पारभासी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ये सब टर्म आपको मालूम होना चाहिए कि कौन क्या होता है, अभी बताया आपको। समरी में भी आप देख सकते हैं, एक बार इसको समरी को देखिए, एनसीईआरटी का क्या है ना, ये लास्ट में जो समरी है, ये सारांश है, ये जरूर पढ़ना है। जैसे एक बार में हम लोग अभी पूरा बुक को स्टडी कर रहे हैं, दोबारा जब भी आप रिवीजन करेंगे ना, तो कम से कम लास्ट में कुछ नहीं तो ये समरी जरूर हर एक एनसीईआरटी के बुक का, जो भी ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है, ये समरी जरूर पढ़ा करिएगा, सार तत्व है इसका पूरे चैप्टर का। ऑब्जेक्ट अराउंड अस में भी लार्ज, ये मटेरियल्स क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ही चीज से कई चीजें बनती हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड, ये वही है, अलग अलग चीजें। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। सब मटेरियल आर साइनी, कुछ साइन करते हैं, कुछ जो है नहीं करते हैं, कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, यानी एकदम खुरदुरे होंगे, कुछ या एकदम समतल वाले अच्छे होंगे। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड, काफी कुछ कठोर होंगे, कुछ मुलायम होंगे, ये प्रॉपर्टीज है वस्तुओं के, पदार्थों का। सब मटेरियल्स आर सोल्युबल, कुछ घुलते हैं पानी में, कुछ नहीं घुलते, इनसॉल्युबल है, विलेय हैं, जब कुछ अविलेय हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ, ये प्रॉपर्टी के आधार पे, उनको गुणों के आधार पे बांटा जाता है। थिंग्स आर ग्रुप क्या है, ये हमारे प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए, उन वस्तुओं के प्रॉपर्टी को क्या है, ऑब्जर्व करने के लिए और सुविधा के लिए ये बांटा जाता है। चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आप इसको देख लेंगे, जो भी हैं आप इसको ट्राई करिएगा। एक दो क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी वुड, लकड़ी से बनाए जाने वाले 5 चीजों का नाम बताइए, ठीक है। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच साइन, कौन कौन सा इसमें चमकीला है, देखिए ग्लास शीशा साइन करेगा, ग्लास का जो कटोरी है वो साइन करेगा, प्लास्टिक, स्टील, कॉटन शर्ट, कौन कौन साइन करेगा, तो भाई जो चम्मच है वो साइन करेगा, ग्लास का बॉल जो है वो साइन करेगा, प्लास्टिक नहीं साइन करेगा, कॉटन का शर्ट भी साइन नहीं करेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को मिलाना है कि जो है उससे बना हुआ है, ठीक है, एक से ज्यादा ही बना है, इसको कर लेंगे। अब बताना है ट्रू फॉल्स, क्या जो पत्थर है वो ट्रांसपेरेंट है और ग्लास जो है वो ओपेक है, फॉल्स है भाई, गलत है।
नोटबुक है, ये सब आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिएगा। ओके, फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है वो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, चैप्टर 3 करेंगे हम लोग। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए। और अभी देखते देखते क्या है कि 2 चैप्टर हम लोगों ने साइंस के खत्म कर लिए, 8-9 चैप्टर ही हैं इसमें 6 क्लास में जो भी हैं, उसको धीरे धीरे ऐसे ही करके पर डे हम लोग खत्म करते चलेंगे। ठीक है, तो पर डे थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे तो एक बड़ा सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, अच्छा लग रहा है कैसा है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई डाउट है वो पूछिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। और पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करें।